चलिए अपनी द्विविमीय ज्यामिति की अगली क्लास में हम 2D के कुछ नए पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। न्यू पॉइंट्स क्या है? देखिए, न्यू पॉइंट्स में मैंने इससे पहले हम कर चुके हैं कि सेक्शन फॉर्मूला जो विभाजन सूत्र होता है उससे कोई भी बिंदु निकाल सकते हैं जिसके दो बिंदु दिए हों और अनुपात दिया हो। जब अनुपात दिया होता है और बिंदु दिए होते हैं तो हम कोई भी बीच का बिंदु निकाल सकते हैं, बस अनुपात उसके पता होना चाहिए। अगर अनुपात नहीं पता है तो उसका मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु कब होगा? मध्य बिंदु निकालना होगा तो उसके अनुपात नहीं भी दिए होंगे तब भी निकाल सकेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु में अनुपात बराबर होते हैं। ऐसे मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का कोई पॉइंट है ए और बी, और ये इसका मिडिल पॉइंट है पी। ये है x1 y1 और ये है x2 और y2। तो मध्य बिंदु निकालना है x y। तो x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूले उसी से निकले हैं, सेक्शन फॉर्मूला से। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 और y बराबर क्या होता है? m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस। ये दोनों सेक्शन फॉर्मूला होंगे। अगर मैं अनुपात बराबर कर दूं, m1 की जगह m2 की जगह m1 लिख दूं तो m1 कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा। इसीलिए मध्य बिंदु निकालना हो। क्या निकालना हो? मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। अब मिड पॉइंट के बाद अपना आता है 3 सेंटर। एक होता है सेंट्रॉइड, एक होता है इन सेंटर और एक होता है सरकम सेंटर। तो ये तीनों होते क्या हैं? केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। इन तीनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है वो तीनों में ये रहता है कि सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है और सेंट्रॉइड क्या होता है। तो देखिए, आज मैं थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करके बता रहा हूं, क्योंकि आएगा तो इसी से ही। देखिए, मान लिया कि हमारे पास ये कोई त्रिभुज है। क्या ये ट्रायंगल्स है? और इस ट्रायंगल्स में हमने देखा 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल हैं। 3 एंगल, 3 साइड आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन बिकम अ ट्रायंगल्स। जब 3 साइड एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं तो क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज में ये शीर्ष A होता है, ये वाला शीर्ष B होता है और ये वाला शीर्ष C होता है। हमें सिर्फ द्विविमीय ज्यामिति के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये द्विविमीय ज्यामिति में होता है, 2D में होता है। क्या? ट्रायंगल्स। जितनी भी जो अपने पास ऐसी आकृति हो जो हम इस पे बना सकें, जिनको हम बोर्ड पे बना सकें, वो सब 2D होती हैं। और जो बोर्ड पे नहीं बने, जैसे मान लिया हमारे पास बेलन है, बेलन को बनाते हैं लेकिन वो इसका एग्जैक्ट शेप नहीं होता। एग्जैक्ट शेप उसका 3D। अब इसको है, क्या मैं इसको इस पर रख सकता हूं? देखो, ये बिल्कुल इस पर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तीसरी डायरेक्शन मिल गई अपन को, x y के साथ में z, इसीलिए 3D इसके बाद पढ़ेंगे। मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके हैं x2 y2 और इसके हैं x3 और y3। ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज में केंद्रक कैसे निकालेंगे, परिकेंद्र कैसे निकालेंगे और अंतः केंद्र कैसे निकालेंगे? तो पहले तीनों को ये देख लो होते क्या हैं। जब भी हमारे पास कोई एक ट्रायंगल्स हो इस प्रकार से, दैट इज द ट्रायंगल्स ABC। इस त्रिभुज ABC में आप सभी ने पढ़ा होगा, एक मध्यिका होती है, मिडिल। एक क्या होती है? मध्यिका, मीडियन बोलते हैं जिसको, मीडियन। एक होती है मीडियन और एक होता है वर्टेक्स यानी नॉर्मल। वर्टेक्स यानी शीर्ष से हमने क्या डाला? लंब, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो एक होता है शीर्ष लंब, वर्टेक्स से हमने इस पे नॉर्मल। तो हमने क्या किया? इस पे मध्यिका ली। क्या ली हमने? मध्यिका। जब भी मैं मध्यिका लूंगा, बिल्कुल मध्यिका का मतलब इसको 2 भागों में डिवाइड कर। मध्यिका का मतलब क्या होता है? मीडियन का सामने वाली जो डायरेक्ट वो साइड है या भुजा है उसको 2 भागों में बांट दे।
यहां से मैंने डाला और इसको दो भागों में बांट दिया और यहां से लेकर के मैंने इसको मिलाया। यहां पे जो हमें पॉइंट मिला यानी इसको मिलाया, मान लीजिए ये ई है, डी, ई और एफ। इस प्रकार जब मध्यकाएं मिलती है, मीडियन मिल रही है, और मीडियन कहां पर मिल रही है? ये एक दूसरे से इस बिंदु O पर, मान लिया इस बिंदु O पर मिल रही है। तो ये वाला जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट O कहलाएगा केंद्रक। क्या कहलाएगा? पॉइंट O केंद्रक, यानी त्रिभुज का ये केंद्रक है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, O is the centroid of triangle। तो इस त्रिभुज का क्या हो गया? ये केंद्रक हो गया। तो केंद्रक किससे बन रहा है? मीडियन यानी मध्यकाओं से। याद रखना, मध्यकाओं से क्या बनता है? केंद्रक। अब बात करते हैं, ये तो क्या हो गया? केंद्रक। अब आता है अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाएंगे। क्या बना रहे हैं? एक वृत्त। तो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त होगा वो सिर्फ साइड से टच करके जाएगा। किससे टच करके जाएगा? साइड से। मैंने ट्रायंगल पहले बना ली, वैसे पहले सर्कल बनाना चाहिए, तभी अपना सही सर्कल बनता है। ठीक है, देखिए ये अपने पास सेंटर, मतलब इस त्रिभुज के अंदर एक तो वृत्त बनाया हमने, और इस वृत्त का जो केंद्र होगा, वृत्त का जो केंद्र होगा, ये केंद्र इसकी भुजाओं से समान दूरी पर होगा। कहां से? भुजाओं से। इसकी जो साइड होगी, इस साइड से, क्योंकि ये सब क्या है? रेडियस होगी, इसीलिए ये इसका जो केंद्र होगा, इससे पहले क्या निकालेंगे? मध्य का। इसके बीच का कोई पॉइंट होगा, ये दिया होगा। तो इस वाले केंद्र को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अंतःकेंद्र, इन सेंटर। क्या होता है ये? इन सेंटर। और मध्यगांव से मिलकर के क्या बना? केंद्र। और इनसे मिलकर के जो पॉइंट मिला है हमको O, ये क्या है? इन सेंटर यानी अंतःकेंद्र। और जब भी हमारे पास एक ट्रायंगल हो, इस त्रिभुज में हमने क्या किया? इस प्रकार, यानी एक वृत्त के अंदर त्रिभुज, यानी त्रिभुज के बाहर क्या होना चाहिए? वृत्त होना चाहिए। त्रिभुज के बाहर वृत्त है, तो ये देखो इसके जो शीर्ष है ना, उन शीर्षों से टच होकर के जा रहा है। जब शीर्षों से टच होकर के जा रहा है, तो इसके अंदर कहीं पे केंद्र बनेगा। काय का? वृत्त का केंद्र है ये। काय का केंद्र है ये? वृत्त का केंद्र है। और वृत्त कैसा है? इसके बाहर है, परि है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। इसका जो वृत्त का जो केंद्र होगा वो यहां से और यहां से समान दूरी पर होगा। देखिए यहां से दूरी हो जाए, क्योंकि वृत्त का केंद्र है, लेकिन शीर्ष से समान दूरी क्या होगी? क्योंकि ये त्रिज्या होगी इसकी। क्या होगी? त्रिज्या। और त्रिज्या तो बराबर ही होगी, त्रिज्या अलग तो हो ही नहीं सकती उस वृत्त की। इसीलिए ये A, B और C में अगर ये बिंदु O है, इसको क्या बोलते हैं? परिकेंद्र यानी सर्कमफेरेंस, सर्कम सेंटर। इस सर्कम सेंटर में हमने देखेंगे तो OA बराबर OB और बराबर OC, ये तीनों इक्वल हो गए। सर्कल सेंटर में क्या होते हैं? ये तीनों इक्वल होते हैं। तो पता चल गया होगा केंद्र क्या होता है? अंतःकेंद्र में वृत्त अंदर होगा और परिकेंद्र में वृत्त बाहर होगा। तो हमको सिर्फ डायरेक्ट लेके दे देगा वो कि परिकेंद्र के निर्देशांक या अंतःकेंद्र के निर्देशांक या केंद्रक के निर्देशांक। तो हमको पता चल जाना चाहिए कि अंतःकेंद्र की बात कर रहा है तो इन सेंटर,
केंद्रक की बात कर रहा है तो यह मध्यकाओं के द्वारा बनेगा, और परिकेंद्र की बात कर रहा है तो हमारे पास वृत्त चारों तरफ से। इसीलिए हमारे पास जब केंद्रक हम निकालते हैं ना, तो केंद्रक का एक सूत्र निकलता है इसी से। जब हमारे पास ये दिया है और उसने कहा कि इसके केंद्रक निकालिए, क्या निकालना हमें? केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, क्या निकालना है? सेंट्रॉइड। तो x1 वो x1 क्या होगा? x होगा और y होगा, दो ही होते हैं। अब इसमें देखो तीन दिए, x1 y1 और x y और z नहीं, सॉरी, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो अगर x निकालूंगा तो फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, और y होता है y1 + y2 + y3। ये आया कैसे? बड़ा कंफ्यूजन। ये आया कैसे? तो आया कहां से था? ये मान लिया इसका एक केंद्र है, ये मध्यका जा रही इस प्रकार। ये जो मध्यका का जो केंद्र है इसको बोलेंगे हम ओ, मान लिया ये केंद्र है। क्या है ये? केंद्र। हमेशा याद रखना मध्यकाय में केंद्रक हमेशा इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हम लोग 10th क्लास में पढ़ सकते हैं, 9th में या 10th में पढ़ा है कि मध्य का यानी मीडियन, हमेशा मीडियन को जो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड केंद्रक, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये देख 2:1 के अनुपात में विभाजित हो गए। हमें निकालना है ये, और ये मैं कैसे निकालूं? ये मुझे पता है कि मध्यकाय तो मीडियन होगी, मध्य बिंदु होगा। जब मीडियन होगी तो क्या होगा इसका? x1 + x2 अपॉन 2, एक पॉइंट हो गया। और दूसरा मध्यका का क्या होगा? कॉमा। चलो मैं इसको सही लिखूं, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। लेकिन हमारे पास इसमें क्या है? x2 और y3 है ना, तो हमको इन्हीं से तो निकालेंगे। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। x2 और x3 को जोड़ दो और 2 का डिवाइड कर दो, y2 और y3 को जोड़ दो, 2 का डिवाइड कर दो। अगर मैं मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होगा ये, और इनके और इनका जो अनुपात है 1:2 का है, और बीच का पॉइंट निकालना है अपन को x y। तो देखना मैं इसको मिटा दूं, आपको केंद्रक निकाल के दिखा देता हूं कैसे निकालें। हमारे पास कैसे निकालते हैं? केंद्रक निकालना है x बराबर, कैसे निकालते हैं? ये मान लिया ये m1 और ये m2। यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा? 2, और m2 का मान क्या हो जाएगा? 1। क्या होता है? m1x2, m1 की जगह 2 और x2 की जगह क्या आएगा? x2 + x3 प्लस m2x1, m2 की जगह क्या है? 1, और x1 की जगह क्या? m1x2 अपॉन, ये अपॉन में 2, अपॉन में क्या आएगा? m1 + m2 यानी 2 + 1। देखिए आ गए, 2 से 2 कैंसिल, x2 x3 और x1 अपॉन 3। पलट के लिखिए x1 x2 x3 अपॉन, ये कहां से है? अपन को डायरेक्ट याद रखना होता है, ये इसी में से निकाला है। ऐसी y का निकलेगा तो y का क्या हो जाएगा? m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो अपना ये निकलेगा अपने आप y1 y2 और y3 अपॉन 3। कहीं अलग से नहीं आएगा, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, अपने आप निकल आएंगे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, निकालिए। उसमें ये दे दिया जाएगा और पूछेगा कि केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा आंसर निकालो। लेकिन ये अगर आपको आएगा ना तो फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे, बस ये नहीं याद होता है फिर अपन रटने लगेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, इसके बाद इसका क्वेश्चन देखिए।
देखिए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। केंद्रक को बोलते हैं सेंट्रॉइड, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड, और ये क्या होता है, सर्कमसेंटर। मैंने दोनों के बारे में पहले से ही बता चुका हूं कि सेंट्रॉइड क्या होता है और सर्कमसेंटर क्या होता है। ये मध्यकाओं से बनता है और ये परिवृत्त से बनता है। वृत्त जब त्रिभुज के चारों तरफ वृत्त हो तो उसके केंद्र से शीर्ष तक की दूरी समान होती है। तो हमें दिया क्या है इसमें, गिवन में निर्देशांक दिए काय के, शीर्ष के। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास त्रिभुज हो ए बी और सी, केंद्र ये शीर्ष के निर्देशांक -2, 2, ए के निर्देशांक, बी के क्या -1, -3 और सी के हैं 5, 7। मैंने पहले बताया था कि ये क्या होगा, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y2। ए बी और सी तीनों दिए हैं। हमें निकालना है इसका केंद्र। क्या निकालना है, केंद्र। ये मान लिया इसका क्या है, केंद्र यानी सेंट्रॉइड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड व्हेन गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। ये दिए हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, केंद्र, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक x बराबर क्या होता है, मैंने पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूं, x1 x2 x3 बटे 3 x बराबर, चलिए रखिए वैल्यू x1 की क्या -2, x2 का -1 और x3 का +5 बटे 3। ये माइनस का हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा -3, ये +5 बटे 3। x बराबर आएगा क्या, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बटे 3। ये x का मान आ गया। ऐसी y का निकालिए, y बराबर क्या होता है, y1 y2 और y3 अपॉन 3। चलिए y1 का मान 2, y2 का -3 और y3 का 7/3। तो 7 और 2 9, 9 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 6/3। तो y बराबर आएगा यानी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2/3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, ये थोड़ा तरीका लगेगा। पहले मैं इसको आपके ट्रायंगल्स पे दिखा देता हूँ। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ये दिए हैं, तब त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक क्या कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर व्हेन गिवन द, क्या दिया है गिवन में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल बनाइए, ए बी एंड सी। ए के निर्देशांक हैं 3, 4, बी के निर्देशांक हैं 4, 3 और सी के हैं 0, 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y2। x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये इसका कहीं पे क्या होगा, परिकेंद्र होगा। हाँ, परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है लेकिन यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है वो कैसी है, बराबर।
मान लिया कि ये वाला पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z, सॉरी z y नहीं है, x और y रहेंगे, x, y, ठीक है। ये हमने x1 y1 माने, ये x2 y2 और x3 y3। मुझे एक बात बताइए, OA, OB और OC हमें पता है, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ की जो केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि OA बराबर OB बराबर OC, ठीक है। मैंने क्या किया, OA निकालना है मुझे, O से A तक की दूरी कैसे निकालते हैं, O से A तक की दूरी अंडर रूट x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग बराबर, O भी निकालूंगा तो अंडर रूट x माइनस 4 का वर्ग y माइनस 3 का वर्ग बराबर OC बिल्कुल ऐसे अंडर रूट में x माइनस 0 का वर्ग और y माइनस 3 का, ऐसे तो निकलते हैं। दूरी निकालने का सूत्र है, दोनों तीनों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, x माइनस 3 का वर्ग y माइनस 4 का वर्ग बराबर x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर x वर्ग प्लस y माइनस 3 का। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस यहां से सॉल्व करेंगे, पहले तो इन दोनों को ले लो साथ में, फिर इन दोनों को ले लो साथ में और अपना हो जाएगा। दो से ही निकल आएगा, तीसरे की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो कैसे दो समीकरण बनेंगे, देखिए इन दोनों को मैं अगर बराबर कर दूं, ठीक है, इन दोनों को ले रहा हूं मैं पहले बराबर, खोलो x स्क्वायर 9 माइनस 6x y स्क्वायर 16 माइनस 8y बराबर x स्क्वायर 16 माइनस 8x y स्क्वायर 9 माइनस 6y। देखो x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, तुरंत काट दिया। अगर ये तो कटना ही है, माइनस के 6x और 8x को इधर लाऊंगा तो क्या बचेगा 2x, 8 इधर आएगा तो प्लस का हो गया। अब देखिए y माइनस के 8y है और इधर y कितना है 6 को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का, तो माइनस के 2y, 9 16 9 25 कितने हो गए, 16 9 25 और इधर 16 9 25 कैंसिल हो गए, 9 से 9 कट गया, 16 से 16 कट गया, क्या बचा बराबर 0, यानी 2x बराबर 2y, x बराबर आ गया y। कितना बढ़िया है, सरल हो जाएगा इससे, तो x और y का मान बराबर आएगा। अब ले लो इन दोनों को, ठीक है, चलिए मैं इधर ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ही मैंने इन दोनों को लिया, डायरेक्ट इसको खुला हुआ रखा ही अपने पास, इसका तो रख दो इसको, x स्क्वायर 16 माइनस 8x y स्क्वायर 9 माइनस 6y, इसको एक बार खोलना पड़ेगा, x स्क्वायर तो है ही, y स्क्वायर 9 माइनस 6y। तो देखो x स्क्वायर y स्क्वायर तो डायरेक्ट रखेंगे हमारे पास। देखो अब क्या हो जाएगा, इधर 6y इधर 8x, तो माइनस 8x ऐसा कैसा, 6y को इधर लाएंगे तो प्लस का माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 8x, 16 9 25 और इधर कितना है 9 इधर लाएंगे तो डायरेक्ट ही काट दो, जरूरत ही नहीं है इधर लाने। क्या कट रहा है, 9 कट रहा है, 16 रह जाएगा बराबर 0, तो माइनस 8x बराबर माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 8 दूनी 16। जब x का मान 2 आ गया तो y भी बराबर ही है, तो y का मान क्या आएगा 2, तो x और y दोनों के मान 2 2 आए। ये तो केंद्र भी निकाला था और ये वर्ग, जल्दी भी हो जाएगा, ज्यादा समस्या नहीं आएगी। डायरेक्ट इसको देखिए, इसमें x के सापेक्ष निकालिए तो x माइनस 3 y माइनस 4 x माइनस 4 y माइनस 3 x माइनस 0 y माइनस, डायरेक्ट करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। मैंने आपको पूरा सॉल्व करके
देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करना, अभी तक हमने परिकेंद्र और केंद्रक दोनों ज्ञात कर चुके हैं। ये रहेगा अपना अंतः केंद्र या इन सेंटर। इन सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीका क्या होता है? तो देखिए मान लिया कि ये अपना एक ट्रायंगल है, इस त्रिभुज में ये है अपना अंतः केंद्र। क्या ये अंतः केंद्र, इन सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। इन सेंटर निकालना है। ये अपना ए है, ये बी है और ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट्स है क्या, 1, -1, इसके हैं 4, 3 और इसके हैं 4, 3। इसको बोलेंगे x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y माइनस लगाए थे जामे वाले इसमें माइनस, ठीक सही है माइनस। अब देखिए हमें अंतः केंद्र निकालना है। अंतः केंद्र के लिए हमें चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये मान देखो, इसके सामने वाली जो भुजा को इसको क्या बोलेंगे ए, बी के सामने वाली भुजा को बोलेंगे बी और सी के सामने वाली भुजा को बोलेंगे स्मॉल सी। तो हमारे पास अंतः केंद्र का जो फॉर्मूला है, अंतः केंद्र के निर्देशांक, अंतः केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x होता है a x1 b y1 c yz से आ गया इसमें z सही है। तो ये सरल रेखा आएंगी ना तब करेंगे ये ax1 bx2 और cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये x के लिए हो गया। ऐसी y के लिए निकालेंगे तो a y1 b y2 c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मान रखिए तो हमें पहले क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए और ए बी सी क्या होता है, इनके बीच की दूरियां होती हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले ए बराबर होगा क्या, बी सी अंडर रूट में देखिए x3 इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 3 गया तो 4 में से 4 गया 0, 1 में से 3 गया तो माइनस के 4 आएगा। तो 4 का वर्ग से हट गया तो अपने पास आएगा 4, यानी a की वैल्यू आ गई 4। b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आता है, ac अंडर रूट में 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर, -1 में से -1 घटाओ तो 0 बराबर 3 आएगा। और c की वैल्यू क्या होती है, a b अंडर रूट में 4 - 1 यानी 3 का वर्ग, 3 में से 1 घटाएंगे तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या आएगा 9, 4 का 16 आएगा 5 आ। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास, वैल्यू रख दो बस। अंतः केंद्र x बराबर a x1 b x2 c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 1, b 3 और x2 की वैल्यू 4, c कितना आया 5 और x3 की वैल्यू 4 बटे में a प्लस b 4, 3 और 5, 4 12 20 5 3 8 और 4 12 20 16 36 x बराबर y निकाल लो इसमें, a y1 b y2 c y3 बटे a हाँ a की वैल्यू 4, y1 का मान -1, b
y2 का मान 3 c माइनस अपॉन में 4 3 5 -4 9 माइनस के 5 हो जाए 12 5 और 4 9 9 में से 9 घट जाए क्या है 12 यानी आंसर आएगा 3,2